अधूरा बदला। गांव में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में सिर्फ सूखे पत्तों की सरसराहट गूंजती थी, वो भी कभी कभी, मानो पेड़ पौधे तक अपनी सांसें थाम कर खड़े हों। सुमित्रा, एक जवान विधवा, अपने झोपड़े में अकेली बैठी थी। अचानक हवा का एक झोंका आया और मिट्टी के तेल का दिया बुझ गया। अंधेरे में उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक धीमी खटपट, मानो कोई नंगे पैरों से फर्श पर चल रहा हो। उसने घबराते हुए माचिस जलाई, लेकिन कमरे में कुछ नहीं था। फिर भी उसे एक अजीब सी बेचैनी सताने लगी। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कुएं सूख गए, दूध फटने लगा और रातों को अजीब सी हंसी की गूंज सुनाई देती थी। कुछ लोगों ने एक काले छायादार फिगर को भी देखा जो जंगल की तरफ गायब हो जाता था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये जमींदार की हवेली का भूत है। सालों पहले जमींदार को क्रांतिकारियों ने मार डाला था और तब से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है, बदला लेने के लिए बेताब। सुमित्रा को याद आया कि हवेली के पास ही एक बूढ़ी औरत रहती थी, दादी अन्नपूर्णा। वह जड़ी बूटियों की जानकार थी और शायद किसी तरह मदद कर सके। सुमित्रा घोर अंधेरे और अजीब सी आवाजों को दरकिनार कर दादी अन्नपूर्णा के पास पहुंची। दादी ने सुना और गंभीरता से बोली, यह भूत नहीं, एक प्रेत आत्मा है। जमींदार क्रूर था, उसने कई निर्दोषों को मारा है। उसकी आत्मा शांत करने के लिए हमें करना होगा। दादी ने सुमित्रा को एक जटिल अनुष्ठान के बारे में बताया, जिसमें जमींदार की आत्मा को शांति दिलाने के लिए विशेष जड़ी बूटियों और मंत्रों की जरूरत थी। सुमित्रा गांव के लोगों के साथ हवेली पहुंची। हवेली खंडहर बन चुकी थी, धूल और मकड़ियों के जाल से भरी हुई। उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगी। हवा तेज चलने लगी और दीवारों पर छायाएं नाचने लगीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सुमित्रा के सामने एक काला फिगर खड़ा हो गया। वह जमींदार जैसा दिखता था, लेकिन उसका चेहरा भयानक था, क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ। सुमित्रा घबराई नहीं। उसने दादी अन्नपूर्णा द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हवेली में रोशनी फैलने लगी। जमींदार का फिगर धुआं बनकर उड़ने लगा और हवा में गायब हो गया। गांव में शांति छा गई। कुछ दिन बाद सुमित्रा कुएं पर पानी भर रही थी। अचानक उसने पानी में एक चेहरा देखा। यह दादी अन्नपूर्णा का चेहरा था। उसकी आंखों में एक भयानक रहस्य छिपा हुआ था। सुमित्रा को एक ख्याल आया, जमींदार क्रूर जरूर था, लेकिन क्या वह इतना क्रूर था कि इतने लोगों को मार डाले? उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, लेकिन उन्हें जमींदार के किसी अत्याचार की याद नहीं थी। उस रात सुमित्रा को फिर वही अजीब सी आवाज सुनाई दी। इस बार वह जानती थी कि यह कौन है। हवा में एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ और दादी अन्नपूर्णा का फिगर सुमित्रा के सामने प्रकट हुआ। दादी अब पहले जैसी दयालु नहीं दिखती थीं। उनकी आंखों में एक भयानक चमक थी। तुमने मेरी योजना खराब कर दी, सुमित्रा। दादी अन्नपूर्णा की आवाज खुरदरी थी, मानो कब्र से निकली हो। सुमित्रा को सारी कहानी समझ में आ गई। दादी अन्नपूर्णा जमींदार की पत्नी थीं। क्रांतिकारियों द्वारा जमींदार के मारे जाने के बाद दादी अन्नपूर्णा ने काले जादू का सहारा लेकर एक प्रेतात्मा बनाई थी। वह गांव को डराकर जमींदार के लिए बदला लेना चाहती थी। सुमित्रा घबराई नहीं। उसने कहा, तुम जमींदार के लिए बदला नहीं ले रही हो, तुम अपनी प्यास मिटा रही हो। दादी अन्नपूर्णा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। चुप रहो, वह चिल्लाई। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब यह गांव उसकी मौत का मजा चखेगा। सुमित्रा ने जल्दी से दादी अन्नपूर्णा द्वारा बताए गए मंत्रों में से एक का उल्टा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। यह मंत्र प्रेतात्मा को वापस बांधने का था। कमरे में हवा तेजी से चलने लगी और दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। दादी अन्नपूर्णा का फिगर चीखने लगा। लंबे संघर्ष के बाद सुमित्रा मंत्र पूरा करने में सफल रही। दादी अन्नपूर्णा का फिगर धुआं बनकर हवा में घुल गया। गांव में फिर से शांति छा गई, लेकिन इस बार सुमित्रा जानती थी कि असली खतरा खत्म हो चुका है। हालांकि रात को कभी कभी उसे जंगल की तरफ से एक अजीब सी हंसी की गूंज सुनाई देती है।
शायद कुछ प्रेत आत्माएं अभी भी गांव के आसपास भटक रही है, या शायद वह दादी अन्नपूर्णा की आत्मा है जो कभी शांत नहीं हो पाएगी।